इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथ्स के छात्रों के लिए। आज की इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो में साइन 18 डिग्री का वैल्यू प्रूफ करके बताया जाएगा कि √5 - 1/4 के बराबर कैसे होता है, और बाद में एक रोचक बात यह भी जानेंगे कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू कॉस 72 डिग्री के बराबर होगा और दोनों के दोनों √5 - 1/4 के बराबर होगा। चलिए बच्चों, तो इसका प्रूफ को देखिएगा। लेट हम लोग मान लेते हैं कि ए कोई एंगल है जो 18 डिग्री का है। चूँकि हमें साइन 18 डिग्री का वैल्यू प्रूफ करना है, इसलिए एंगल को 18 डिग्री मान लिए। अब दोनों तरफ 5 से गुना कर देते हैं, LHS में भी 5 से गुना कर देते हैं। 18 × 5 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब 5A को बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हो 2A + 3A। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 90 डिग्री अपने स्थान पर। चूँकि 2 गो A में 3 गो A जोड़ने पर आपको वापस 5 गो A मिल जाएगा। अब 2A को हम LHS में छोड़ते हैं और +3A बराबर के बाद जाएगा बच्चों, +3A बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में आपका 3A हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का साइन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? दोनों पक्षों का साइन लेते हैं। साइन 2A = साइन 90 डिग्री - 3A। अब साइन 2A का फार्मूला आप लोग जानते होंगे बच्चों, 2 sin A × cos A, ऐसा फार्मूला होता है बच्चों, ज़रूर मालूम होगा आप लोगों को। साइन 90 डिग्री - थीटा, ये तो cos थीटा, यहाँ पे थीटा कौन है? 3A। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। 2 sin A × cos A अपने जगह पर है, इक्वल टू cos 3A के लिए फार्मूला होता है 4 cos QA - 3 cos A, ऐसा सूत्र होता है बच्चों। चलो अब हम 2 sin A × cos A सेम टू सेम लिखते हैं, एंड बराबर के बाद से यहाँ पे cos का पावर 3 है, यहाँ पे cos का पावर 1 है, तो हम cos A कॉमन ले सकते हैं। तो बच जाएगा 4 cos² A, चूँकि Q है तो स्क्वायर बचेगा, चूँकि A को cos कॉमन हो चुका है, एंड माइनस में आपका कौन बच रहा है बच्चों? 3 बच रहा है। अब cos A से cos A को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास बच रहा है बच्चों 2 sin A = 4 cos² A - 3। अब क्या करना है बच्चों? हमें cos² को हटाकर साइन के पद में इसको लाना है। चूँकि हमें साइन 18 डिग्री जो प्रूफ करना है, तो 4 अपने जगह पर, एंड cos² थीटा 1 - sin² थीटा के बराबर होता है बच्चों, माइनस में 3 अपने जगह पर है। 2 sin A मैंने यहाँ पर सेम टू सेम लिखा है, 4 में 1 से गुना हुआ तो 4, और 4 में sin² से तो 4 sin² A, एंड माइनस में 3। 2 sin A अपने जगह पर रहा, इक्वल टू 4 में से 3 घटेगा बच्चों तो 1, एंड माइनस में आपका 4 sin² A हमने लिख दिया। अब बच्चों -4 sin² A बराबर के बाद है, इसको पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4 sin² A हो जाएगा। चलिए, एंड पहले से प्लस में 2 sin A हैं ही हैं, तो इसको लिख दिया गया है। अब +1 को बराबर के पहले लाएंगे तो -1 = 0। अब बच्चों हम पुट करते हैं साइन A के जगह x, पुट करते हैं साइन A के जगह x पुट करते हैं। अब हमें x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण मिलेगा, तो 4 sin² मतलब x² + 2 sin A मतलब 2 sin A को तो x रख रहे हैं, तो x एंड -1 = 0। अब हमें x में एक द्विघात समीकरण मिला है, इसको सोल्व करके हम आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा ये पैड भर चुका है। अब हम दूसरे पैड पे आगे सॉल्व करेंगे।
चलिए तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों। चलिए अब हम इससे आगे हमारे पास आ चुका है 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमारा एक हो गया आपका 4x² का गुणांक और b हो गया x का गुणांक मतलब 2 एंड c हो गया आपका माइनस में 1। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं जिसको विवेचक बोलते हैं। तो b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो 10th में ही आप लोग पढ़ लिए थे। b का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर है, माइनस 4 सूत्र में होता है। a का वैल्यू 4 डालना है एंड c का वैल्यू माइनस में 1 डालना है बच्चों। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 मिल गया, ये माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 एंड 4 में आप 16 जोड़िएगा तो कुल मिलाकर आपको 20 मिल जाएगा। अब आप x का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, तो माइनस में b प्लस माइनस रूट में d एंड बटा में 2a। चलो भाई अब सबका वैल्यू डालते चलो। b आपका देख सकेंगे 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस d का वैल्यू 20 आया है तो यहाँ पर अंडर रूट में 20 रहेगा। 2a का वैल्यू अभी आप देख सकेंगे, आपका a का वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो बस द्विघात समीकरण है, इजी है। -2 अपने जगह पर प्लस माइनस एंड 20 को आप ऐसा लिख सकेंगे 2 दूना 4 पंचे 20 बटा के नीचे 4 दूनी का 8। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। -2 प्लस माइनस 2 का पेयर बन रहा है तो रूट से बाहर हो जाएगा, 5 अंडर रूट में रहेगा एंड बटा के नीचे 8। अब बच्चों क्या करना है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा माइनस में 1 प्लस माइनस रूट में 5 एंड बटा में 8। तो ये हो गया 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर -1 प्लस माइनस रूट 5 बटा के नीचे क्या है 4 हो गया बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, तो उस हिसाब से हमें x के 2 वैल्यूज मिल चुके हैं। तो अब हम दोनों को अलग अलग लिखने का काम करेंगे, इसीलिए हमारा x का जो वैल्यू हुआ बच्चों वो हुआ -1 प्लस माइनस रूट 5 बटे में 4। अब इसको हम लोग प्लस चिन्ह के साथ और माइनस चिन्ह के साथ अलग अलग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर -1 प्लस रूट 5 बटा 4 मिलेगा एंड मिलेगा -1 माइनस रूट 5 बटे 4। बच्चों यहाँ पे x आपने किसको पुट किया था जरा आप देख सकेंगे वापस, ये रहा पहला पैड, आपने x साइन a को पुट करा था तो x के जगह फिर से हम वापस साइन a रख देते हैं बच्चों। तो x के जगह हम वापस डालते हैं साइन a, तो हमारा साइन a का जो वैल्यू हुआ -1 प्लस रूट 5, या ऐसा लिख सकते हैं रूट 5 -1 बटा 4 कॉमा -1 माइनस रूट 5 बटा में 4। बच्चों रूट 5 का मान 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा और बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटेगा तो पॉजिटिव आंसर होगा, यानी हम यही कहना चाहते हैं कि रूट 5 माइनस 1 बटा 4 जो है वह पॉजिटिव है, धनात्मक है एंड -1 माइनस रूट 5 बटा 4 ये जो है आपका क्या है, निगेटिव है। और हम सभी जानते हैं कि 18 डिग्री का जो एंगल है बच्चों वह 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि 18 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फिर हम यहाँ से निगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसीलिए साइन a का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं रूट 5 माइनस 1 बटे 4 को, और निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा साइन a का जो वैल्यू हुआ बच्चों वो हो गया रूट 5 माइनस 1 बटा 4 एंड आपने a किसको माना था, जरा दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए।
आपने ए माना था 18 डिग्री को, तो अब ए के जगह आप 18 डिग्री डाल दीजिए। यहाँ पे ए है तो आप यहाँ पे 18 डिग्री डाल दीजिए, तो आपका साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू हुआ वो हो गया बच्चों √5 - 1/4। अब एक तो ये प्रूव्ड हो गया। अब एक रोचक बात और भी आप लोग जानिए, 18 डिग्री को क्या एक स्टूडेंट ऐसा लिख सकता है कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री? ज़रा सोचिए, अगर 90 में से 72 घटेगा तो 18 ही होगा। अब बराबर के बाद जो है उसको सेम टू सेम लिखिए, √5 - 1/4 और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो कॉस थीटा हो जाता है, यानी कॉस 72 डिग्री भी आपका √5 - 1/4 के बराबर ही होगा। तो बच्चों आज से याद रखोगे आप लोग कि जो वैल्यू साइन 18 डिग्री का होता है वही सेम टू सेम वैल्यू कॉस 72 डिग्री का होता है, यानी √5 - 1/4। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह का इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साफ़ सुथरा मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।